Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to start a new chapter of business study which name is planning. हम कोई बिजनेस या कंपनी कोई इस्टेब्लिश करते हैं या बिजनेस कंटिन्यू है तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हम बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, कैसे अपने मार्केट को एक्सटेंड कर सके। इस तरह की सारी चीज़ें प्लान के थ्रू होती है। जैसे जो ही हमको अगले नेक्स्ट ईयर में हमको इंटर करना है, उस ईयर की प्लानिंग हम पहले से करते हैं। उस ईयर में मुझे कैसे करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। एज ए इंट्रोडक्शन, प्लानिंग इज इसेंशियल इज एवरी वॉक ऑफ लाइफ. Each and every person has to frame a plan to recede in his activities. सभी पर्सन के लिए जीवन को चलाने के लिए एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कोई बिजनेस कर रहे हैं तभी प्लानिंग करें। आप निजी अपने जीवन में भी अपने एक पर्टिकुलर प्लान के थ्रू चलना चाहिए कि आपको कैसे प्लान करके अपने इनकम को इस तरह से एक्सपेंस करें, कैसे सेव करें, कैसे सेविंग करें, कितना खर्च करना चाहिए और किस मद में ज़्यादा खर्च करना चाहिए, या अपने जो सदस्य मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, उनका ग्रोथ कैसे हो, स्टूडेंट जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का ग्रोथ कैसे हो। इस तरह की सारी चीज़ें का प्लानिंग करते हैं। Each and every person has to frame a plan to recede in his activity. अपने जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो अपने प्लान का वो एक प्लान फ्रेम करता है, फॉर्मुलेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो लाइफ में प्रोग्रेस करता है। द प्लान पीरियड मे बी शॉर्ट और लॉन्ग. प्लान मे बी शॉर्ट और लॉन्ग। जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल की बात करें तो आप कोई शादी ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मैरिज ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई किसी भी फैमिली में मैरिज हो तो उसके लिए सपोज के लिए कि टाइम 2-3 महीने का या 6 महीने का टाइम होता है या 1 ईयर का टाइम होता है, जो भी हो, मतलब 1 महीने का भी टाइम हो सकता है, 2 महीने का भी टाइम हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है या 6 महीने का भी हो सकता है। तो जितना भी टाइम होता है उस टाइम के अंदर में ही वो कैसे उस मैरिज को रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे उस मैरिज को अच्छे से उसको सारे कार्य को उसको समाप्त करेंगे, उसका एक सिस्टमेटिक एक प्लान बनाते हैं कि मुझे इस डेट में क्या करना चाहिए, इस मंथ में क्या करूँगा, इस डेट से इस मंथ तक क्या करूँगा। ये सारे प्लान करते हैं ताकि आपके शादी के कार्य अच्छे से और सुगमतापूर्वक हो सके। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। मैंने बताया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्शन और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। तो ये 5 जो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उसका सबसे जो पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। अब उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन अपना वर्क करता है प्रोग्रेसिव वे में, विच डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ द प्लानर. अब जो भी आदमी प्लान करता है वो अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से ही प्लानिंग करता है। जिसका जो बजट होता है उसके हिसाब से प्लानिंग करता है, जो जिस लायक होता है उस हिसाब से प्लानिंग करता है। अगर स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं कि उन्हें कितना टाइम पढ़ना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके एग्ज़ाम में। ऐसे ही टीचर्स प्लानिंग करते हैं, वो अपना टाइमली कैसे सिलेबस कंप्लीट कर ले, कितने चैप्टर को कितने टाइम में वो पढ़ाना चाहिए उनको। तो ये पूरा प्री प्लानिंग होता है और तभी हम सक्सेस हो पाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ में प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है जिसको हमें ज़रूर करना चाहिए. नेक्स्ट, ए प्लानर कैन डेवलप his efficiency by preparing himself to
फेस द फंक्शनल डेवलपमेंट। और जब वो प्लानर जो प्लान करता है वो अपने इफिशियंसी को डेवलप करते हुए अपने आप को भी वो तैयार करता है जिससे कि वो उस फंक्शनाइज कर सके उस चीज़ को। एज डिफिनीशन ऑफ प्लानिंग, देयर आर वेरियस डिफिनीशन बाय वेरियस eminent writers in the field of management, but in nutshell, Terry has rightly said that planning is the selecting and relating of facts and the making and using an assumption regarding the future in the visualization and formulation of purposed activities believed necessary to the achieve desired results। जो टेरी ने था उन्होंने सबसे पहले और सबसे ठीक तरीके से बताया था कि प्लानिंग एक सेलेक्टिंग और रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स, इसलिए सेलेक्टिंग और रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स कर रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है या आप हम जिस इन्वायरमेंट पर रहते हैं उस इन्वायरमेंट को देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं, उस समय को देखते हुए प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू डू प्लान एंड व्हाट इज आवर कैपेसिटी, and according to capacity we have to plan on some activities which is in progressive way। ठीक है, तो इस तरह के नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। इन अदर वर्ड, प्लानिंग इज एन intellectual process of thinking resorted to decide a course of action which helps in achieve the predetermined objective of the organization future। जो भी प्लानिंग होता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, आपके बुद्धि का पता चलता है कि आप कैसा प्लान करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आपको कैसे प्लान करना चाहिए, कितना टाइम हमको स्कूल में देना चाहिए, कितना टाइम हमें घर पे देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंस कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने समय में तैयार हो जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जो वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस तरह का प्लानिंग आप जो वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, और इस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से बौद्धिक प्रक्रिया होती है। आपकी जितना तेज़ आप जितना बुद्धि होगा उसी हिसाब से आप प्लान भी करते हैं। क्योंकि ये जो प्लान करते हैं वो आप किसी इन फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम पास आउट करना है अच्छे मार्क्स से, तो आप वो फ्यूचर प्लानिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो ये प्लान ऐसे ही कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो प्लानिंग करता है वो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के लिए करता है, और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को कैसे वो अचीव करेगा, टाइमली कैसे अचीव करेगा, इस चीज़ को आप प्लानिंग कह सकते हैं। सेपरेट प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड देन द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट द वेरियस डिपार्टमेंटल प्लान्स। अब जो सेपरेट प्लान्स होते हैं ये तो एक होल प्लान होता है पूरे ईयर का। अब जो कोई कंपनी है उसमें ढेरों सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा मैंने अभी प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के ढेरों सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब उस डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है कि वो कैसे अपना डिजायर्ड टारगेट कैसे कंप्लीट करे, कैसे अचीव करे, और उनको कैसा कैसा वर्क करना चाहिए। तो डिपार्टमेंटल प्लान भी होता है। मतलब अब जब डिपार्टमेंटल की बात होती है तो प्लानिंग हैज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंटल प्लान। जो प्लान होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर उस डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसके अंडर में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में जो एम्प्लॉय होंगे सबऑर्डिनेट होते हैं उसमें वो प्लान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्लान तो एक होता है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक जाते जाते वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ईच एम्प्लॉय के साथ। अब हर एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर टारगेट हो जाता है इन फ्यूचर। अब उस टारगेट के लिए वो प्लानिंग उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कैसे प्लान करना है, कैसे आप करेंगे। व्हाट इज प्लानिंग? Planning means setting objective and targets and formulating an action plan to achieve them. Planning means setting objective. Plan का मतलब होता है एक ऑब्जेक्टिव सेट करना।
जैसे मैंने बताया ना कि एज ए स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि बोर्ड में मैक्सिमम मार्क गेन करना, तो ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव आपका प्लान है। एंड टारगेट्स, फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान, अब उस जो टारगेट आपने रखा है उसके लिए कौन कौन सा एक्शन आप लेंगे अपने लिए, जिससे आप उस टारगेट को कंप्लीट कर सके, टारगेट को अचीव कर सके, वो एक्शन प्लान ही आपका प्लानिंग होता है। अचीव देम इफ इट कंसर्न विद बोथ इंड्स एंड मीन्स, ये किससे रिलेटेड होता है, बोथ इंड एंड मीन्स। बोथ इंड मतलब आपके पास जो संसाधन है जिसका आप यूज करें, जैसे बुक, टीचर्स, स्कूल, जो भी गाइडलाइन है आप उसका यूज करके आप उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, क्या करना है और कैसे हमको करना है, यही प्लानिंग है। क्या करना है और कैसे करना है, यही प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट होता है, ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये शुरुआत में की जाती है। जैसे हमको नेक्स्ट ईयर प्लानिंग करना है तो हम इस ईयर में ही उसकी प्लानिंग कर लेते हैं और उसको एप्लीकेशन जो है उस नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से हम कर देते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमको करना है, प्लान करना है, तो हम अभी इसका प्लान कर लेंगे और नेक्स्ट 1 अप्रैल से उसको अप्लाई कर देंगे। बिकॉज प्लानिंग प्रोसीड्स ऑल अदर फंक्शन टू ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल अदर फंक्शन आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। जो भी प्लानिंग का फ्रेमवर्क होता है वो विद इन द फंक्शन वो ऑर्गेनाइज होता है। सेटअप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, कैसे प्लानिंग प्रोसेस सेटअप करते हैं। सबसे पहला सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सेट करते हैं कि हमारा क्या टारगेट है। नेक्स्ट डेवलपिंग प्लान प्रीमिसेस। अब उस प्लान के लिए क्या क्या मुझे ज़रूरी है, क्या क्या मुझे रिसोर्सेज ज़रूरी है, उस रिसोर्सेज को डेवलप करना है। कि हमें स्टाफ चाहिए, स्टाफ हम अपॉइंट करेंगे। अगर हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल करेंगे। एक्स्ट्रा और एसेट की ज़रूरत है तो उस एसेट को हम परचेज करेंगे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है अल्टरनेटिव, मतलब कि इन द केस ऑफ चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, हम अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उस टाइम में क्या करेंगे। जैसे मैंने बताया कि बीच में गवर्नमेंट न्यू टैक्स लेवी कर दे और आपका प्लानिंग चल रहा है, तो उस केस में तुरंत आप अपने एक्शन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें 2-3 ऑप्शन रखते हैं। उस 2-3 ऑप्शन में से कौन सा बेटर है, हम उस बेटर ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अब डेरिवेटिव प्लान्स हम उस टारगेट को प्रोसीड करने के लिए कुछ डिराइव्ड प्लान करते हैं। मतलब ये शुरुआत होता है डिपार्टमेंट से, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वहाँ से प्लान डिराइव हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। और नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट का जो हमारा प्लानिंग का ऑप्शन होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अब उसका एप्लीकेशन हो जाता है प्लान का, कि जो ही वो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, कार्यान्वित कर देते हैं, फंक्शनाइज कर देते हैं। अब उसमें जो भी इस प्लानिंग में जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने तय किया है उस कोर्स ऑफ एक्शन को आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। नेक्स्ट, एक एक करके सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, वो व्हाट इज प्लान, व्हाट इज टारगेट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी चाहता क्या है, वो क्या इस ईयर में अर्न करना चाहता है। दूसरी चीज डेवलपिंग
plan premises, developing planning premises, planning is concerned with the future which is uncertain. तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, निश्चित नहीं होती हैं, उसके लिए वो प्रीमिसेस तैयार करके रखता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमने बताया कि 2-3 एक्शन आप ऑप्शन के रूप में तैयार करते हैं कि बाय द वे अगर ये अप्लाई नहीं होता है, इससे हमको फ़ायदा नहीं होता है, तो उस एक्शन को चेंज करके हम दूसरा एक्शन लेंगे। तो इस तरह से 2-3 अल्टरनेटिव ऑप्शन रहते हैं जिसको चेंज करते हुए आप कर सकते हैं। Once objective are set and assumption are made, then the next step is to identify all possible alternative course of action. अगर assumption set होता है तो हम दूसरे अल्टरनेटिव एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, evaluating alternative course of action and selecting the best alternative. The positive and negative aspect each alternative need to be evaluated. Its feasibility and consequences. जो मैंने बताया था कि कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट पे अगर कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ हम जो फैसला करते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, कुछ निगेटिव रिस्पांस मिलता है। तो हम निगेटिव रिस्पांस जहाँ पे मिलना शुरू होता है वहाँ पे हम कुछ एक्शन चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। ऐसे ढेरों सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। डेरिवेटिव प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द मेन प्लान। हम डेरिवेटिव प्लान जो मेन प्लान को सपोर्ट करता है, टारगेट को सपोर्ट करता है, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्लान बनता है जो कि उस मेन प्लान को सपोर्ट करता है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। दिस स्टेप इज कंसर्न विद द पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। अब ये क्या होता है कि जो हम प्लान तैयार किए हैं उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्शन में। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, then ask to Google Classroom.